रामायण। मैं काल हूं। श्री राम और रावण की सेना में घमासान युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते वानर और राक्षस एक दूसरे पर भयानक प्रहार करने लगे। योद्धाओं की हुंकार, ललकार और चीत्कार से पूरी लंका गूंज उठी। आकाश में हर ओर भयानक बाणों और शूलों की चादर सी दिखाई दे रही थी। ऐसा युद्ध आज तक किसी ने ना देखा था और ना ही सुना। भारी रक्तपात के बाद पहले दिन का युद्ध समाप्त हुआ और तब अहंकार से भरा रावण देवी सीता के पास गया। सीते, आज तेरी भी प्रतीक्षा समाप्त हुई और मेरी भी। अपनी मुक्ति के लिए तू इतने दिनों से जिसकी प्रतीक्षा कर रही थी, वो जाने किस मद में चूर होकर दशानन की लंका पर आक्रमण करने चला आया था। पूछोगी नहीं कि क्या दुर्दशा हुई तुम्हारे उस महान पति की? मौन क्यों हो सीते? पूछो कि क्या हुआ तुम्हारे इस पति का जिसके सामने तुम्हें सारा संसार तुच्छ लगता था। मुझे उनके संबंध में कुछ नहीं पूछना है। तुझे सच बताना मेरा धर्म है सीते। इसलिए तू नहीं भी चाहे तो तेरी आंखों के सामने छाए अंधकार को मैं अवश्य दूर करूंगा। तो सुन, तेरा पति नहीं जानता था कि वो एक विशाल चट्टान से टकराने जा रहा है। उस मूर्ख को नहीं पता था कि लंकापति रावण ही उसकी मृत्यु बनने वाला है। मुझे कुछ मत बताओ लंकेश, जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। हमने उसका वध कर दिया है सीते। दशानन के हाथों मारा गया तुम्हारा अभिमान। नहीं, नहीं, नहीं। अब मेरा भी वध कर दे पापी लंकेश। इसी समय मेरा वध कर दे। चला अपना चंद्रहास और मेरा भी सर धड़ से अलग कर दे। मुझे भी पहुंचा दे मेरे स्वामी के पास। मेरे पास तेरे लिए मृत्यु नहीं, जीवन का सुख है, अनंत भोग है सीते। लंका की स्वामिनी बनकर हमारे विशाल साम्राज्य का सुख भोगो। सुन रावण, यदि सचमुच तुमने मेरे पति का वध किया है तो उनका सर मुझे लाकर दे। मैं आत्मदाह से पहले उनके दर्शन करूंगी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये स्त्री। ऐसी स्त्री तो मैंने कभी नहीं देखी। तुम शांत क्यों हो गए दशानन? तो बता, मैं जटा पकड़कर झुलाता हुआ उसका सर लाऊं या सोने की थाल में रेशमी वस्त्र से ढककर? जैसी तेरी इच्छा। ठीक है, मैं तुझे उसे उपहार के रूप में भेंट करूंगा, एक विशेष समारोह में। यदि मेरी माया काम कर सकती तो मैं उसका सर अब तक इसे दिखा चुका होता। इसके सामने तो मेरी माया भी काम नहीं आती। माया वहीं चलती है जहां दुर्बलता होती है, और सीता दुर्बल नहीं है। महाराज, आपको महारानी मंदोदरी ने याद किया है। मेरे यहाँ आने की सूचना मंदोदरी को किसने दी? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई? जाओ, उनसे कहो मैं अभी आता हूं। महाराज, मैं आपसे एक विशेष वार्ता करना चाहती हूँ। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? मैं जानना चाहती हूँ कि आप सीता से मिलने क्यों गए थे।
मैं तुम्हें ये बताने के लिए बाध्य नहीं हूं। आप ही ने कहा था ना कि सीता का भविष्य युद्ध से ही तय होगा। फिर माया जाल बिछाने की आवश्यकता कैसे आ पड़ी? युद्ध आरंभ होते ही कहीं आप भयभीत तो नहीं हो गए? प्रलाप मत करो मंदोदरी। दशानन अजय है और उसे अजय बनाया है उसके बाहुबल और माया ने। सीता के समक्ष माया का प्रयोग मेरी रणनीति का ही एक अंग है। किंतु आपका यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। मेरी यही माया सच्चाई बनेगी मंदोदरी। राम का मृत शरीर एक दिन अवश्य सीता के सामने होगा। युद्ध के पहले चरण में कोई निर्णय नहीं हो सका। फिर युद्ध का दूसरा चरण आरंभ हुआ। पवन पुत्र हनुमान का लंका के पश्चिम द्वार पर इंद्रजीत मेघनाद से सामना हुआ। हनुमान बार बार मेघनाद को चुनौती देने लगे। वो जल्दी से जल्दी इंद्रजीत को परास्त कर देना चाहते थे। अचानक एक भयानक चट्टान उनके हाथ लगी और उन्होंने उसे पूरी शक्ति से मेघनाद के रथ पर दे मारा। मेघनाद का रथ 2 हिस्सों में टूट चुका था और मेघनाद घायल होकर दूर जा गया। अनर्थ हो गया। इंद्रजीत घायल हो गए। उठाओ, उन्हें उठाओ, महल में लेकर चलो। आओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। घायल अवस्था में इंद्रजीत को लेकर उसके सैनिक लंका के राजमहल की ओर भागे, जहां रावण अपने विजयी होने के संदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज लंकेश, अनर्थ हो गया महाराज। युवराज इंद्रजीत घायल हो गए हैं। किसने घायल किया मेरे इंद्रजीत को? किसने आमंत्रित किया अपनी मृत्यु को? किसने? पुत्र मेघनाद, उठो पुत्र मेघनाद, तुम्हें कुछ नहीं होगा पुत्र। इधर देखो, इधर देखो, कुछ नहीं हो सकता तुम्हें। युवराज अचेत है महाराज। नहीं नहीं, उठो इंद्रजीत, उठो। तुम ऐसे अचेत नहीं हो सकते। इंद्रजीत, उठो, उठो इंद्रजीत, उठो। बस कीजिए महाराज, बस कीजिए। आपकी मति मारी गई है। मेरे पुत्र को युद्ध की अग्नि में झोंककर आप अभी प्रलाप ही कर रहे हैं। अहंकार में आपको सत्य असत्य का भी ज्ञान नहीं रहा। मंदोदरी सर्वथा उचित कह रही है दशानन। चुप रहिए नाना मलेवान, मेरे पुत्र को इस तरह दुर्बल मत बनाइए। अच्छा होगा आप यहां से चले जाएं। मंदोदरी, तुम भी कान खोलकर सुन लो। ऐसे तुच्छ वानर इंद्रजीत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उठो पुत्र, उठो, उठो। युद्ध भूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उठो मेघनाद, उठो। विनाश, विनाश, अब विनाश होगा पिताश्री, विनाश होगा। राम सहित पूरी वानर सेना का विनाश। देखो मंदोदरी, देखो, मेघनाद को कुछ नहीं हुआ। मेघनाद को कुछ नहीं हुआ। अब हमारा इंद्रजीत विनाश करेगा। राम और उसके वानरों का विनाश। जय श्री राम। प्रभु, आज के युद्ध में राक्षस सैनिक मुझे देखते ही भाग चले। ऐसी भगदड़ मची कि कई राक्षस आपस में टकरा कर मर गए। प्रभु श्री राम, हनुमान ने एक बड़ी चट्टान रावण के पुत्र मेघनाद के रथ पर दे मारी, जिससे उसका रथ टूट गया और वो घायल हो गया। इसका अर्थ है कि मेघनाद अब एक घायल सर्प हो गया है।
वो अब और उग्र रूप लेकर आएगा। आप चिंता ना करें प्रभु, मेरे होते मेघनाद कुछ नहीं कर सकता। भैया, मेघनाद के लिए तो मैं ही बहुत हूं। जानता हूं लक्ष्मण, परंतु उससे सावधान रहना होगा। अभी तुम सभी रात्रि विश्राम करो। कल जो भी होगा युद्ध क्षेत्र में ही होगा। सुनो पवन कुमार, आज की रात अंगद सैनिक शिविर में पहरे पर है। तुम पर प्रभु श्रीराम के शिविर की सुरक्षा का भार है। अहो भाग्य महाराज, मेरे होते यहां कोई पंछी भी पर नहीं मार सकता। आप निश्चिंत रहें, मैं पहरा देता हूं। भैया, ये क्या भैया राम, आपकी आंखों में आंसू? नहीं लक्ष्मण, बस यूं ही अयोध्या की याद आ गई। किंतु इस समय अयोध्या की याद, ऐसी क्या बात हुई भैया? क्या आपने कोई स्वप्न देखा? नहीं, मुझे तो नींद ही नहीं आई और फिर बहुत सारी यादों से घिर गया। अयोध्या की याद तो मुझे भी बहुत आती है भैया। आपसे कभी चर्चा नहीं की कि कहीं आपका मन न दुख जाए। पर सच यही है लक्ष्मण कि न जाने कब से माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता केकई के संबंध में हमें कोई सूचना नहीं मिली और न ही हमने उन्हें अपनी कोई सूचना भेजी। यदि जानकी ने माता कौशल्या की बात मान ली होती तो आज हम इस विनाश लीला के साक्षी नहीं बनते। किंतु अब उन बातों को याद करके कोई लाभ नहीं होगा भैया। हम याद करें या ना करें, जानकी तो इन्हीं यादों के सहारे दिन काट रही होंगी। उन्हें हम सब की बातें अवश्य याद आती होंगी लक्ष्मण। उन्होंने तो इसीलिए हमारे साथ आने का हट किया था कि हमारे सुख दुख में साथ दे सके। पर विधि के विधान के आगे कितनी विवश हो गई है वो। किंतु आप ये क्यों नहीं सोचते भैया कि यदि रावण ने यह कृत्य नहीं किया होता और हम उस पर आक्रमण ना करते तो वो जाने भविष्य में कितने संकटों का कारण बनता, न जाने कितने ऋषि मुनियों के प्राण लेता। यही सोचकर तो हम स्वयं को समझा लेते हैं लक्ष्मण, हमने राक्षसों के अंत का जो प्रण किया है वो देवी सीता के माध्यम से ही पूरा होने जा रहा है। हाँ भैया, वैसे भी अब हमारे कष्ट के दिन जल्दी ही समाप्त होने वाले हैं। जब हम विजय का उत्सव मनाते हुए अयोध्या पहुंचेंगे तो जिस अद्भुत सुख का अनुभव होगा हम उसकी कल्पना ही कर सकते हैं। जय श्री राम। क्षमा करें प्रभु, भैया लक्ष्मण की प्रतीक्षा करते करते मुझे यहां आना पड़ा। बातें करते हुए हमें भी समय का ध्यान नहीं रहा। रात्रि का तीसरा प्रहर बीत रहा है। अब हम विश्राम करेंगे। श्री राम ने हनुमान से अपनी मानवीय भावनाएं प्रकट नहीं की, किंतु केसरी नंदन हनुमान से अपने प्राण प्रिय प्रभु की पीड़ा भला कैसे छिपी रहती। वे श्री राम के चरणों में ऐसे गिर गए मानो कह रहे हों कि हे प्रभु, आप मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं रावण सहित लंका को अकेले ही ध्वस्त कर सीता मैया को मुक्त करा सकूं।